पढ़ा था? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कंस्ट्रक्टर, राइट? कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया हम लोगों ने। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हु विल टेल मी व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? कम ऑन से आंसर करो, जितना जल्दी होगा तो हम लोग को रिवीजन भी हो जाएगी। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज द मेथड विच हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। ठीक है, सिर्फ सेम नेम एज क्लास नेम नहीं, क्या चीज का सेम नेम एज क्लास नेम, पूरा बोलना है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड दैट हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या है, मेन पर्पस क्या है? पहला है टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, करेक्ट? तो ये उसका काम है। अब इसको तुमको प्रूव करके बताना है। कभी भी इंटरव्यूअर को कभी भी बताओ, या कभी भी इंटरव्यूअर पूछता है तो यही पूछेगा, प्रूव मी, कि प्रूव करो कि ये इनिशियलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का और दूसरा आता है तुम्हारा जीरो पैरामीटराइज का। इसके बीच में डिफरेंस पूछता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है विच वी आर नॉट डिफाइनिंग, विच इज नॉट यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर डिफाइंड नहीं करता है। ठीक है, और जीरो पैरामीटराइज क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर विच इज डिफाइंड बट इज नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर। करेक्ट, ये हो गया। अब दूसरा पर्पस क्या है कंस्ट्रक्टर का? दूसरा पर्पस है कंस्ट्रक्टर का क्या? दूसरा पर्पस है कंस्ट्रक्टर का तुम्हारा, बोलो, इसे याद है? टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइज तो हो गया, इनिशियलाइज के बाद टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब दूसरे कंस्ट्रक्टर को अगर सेम क्लास में, अगर सेम क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, व्हाट वी हैव टू यूज, क्या यूज करना होगा? दिस मेथड, करेक्ट? दिस मेथड यूज करना होता है सेम क्लास का अगर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो अगर जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तब क्या करना होगा? सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड नहीं बोलेंगे, सुपर मेथड है वो। ठीक है, सुपर कीवर्ड नहीं है, सुपर मेथड है वो। ठीक है, तो सुपर यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कॉल करना है दोनों में। ठीक है, उसके बाद अगर यही जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? एक ही क्लास में बहुत सारा सेम नाम का मेथड विच हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। ठीक है, बट चेंज क्या होगा? ओवरलोडिंग में क्या चेंज होता है? ओनली द मेथड डेफिनेशन। मेथड डेफिनेशन सेम रहता है यार, ओवरलोडिंग बोल रहा हूँ। पैरामीटर्स चेंज होते हैं, सिर्फ पैरामीटर्स चेंज होंगे। ठीक है, अब आ जाओ, उसके बाद आते हैं। अब जैसे क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड, राइट? कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, ठीक है, विच हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। तो यहाँ पे मेथड वाला एट्रीब्यूट सबको चेक करो, क्या सारे चार एक्सेस मॉडिफायर, चार, पहले तो बताओ चार एक्सेस मॉडिफायर क्या क्या आपके? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। करेक्ट, ये चार होता है। ठीक है, ये चार होता है। बताओ ये चारों को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कंस्ट्रक्टर के साथ? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, कैन वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज प्राइवेट? किया जा सकता है? किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज पे। जब पब्लिक के बाद आता है स्टैटिक, तो कैन वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज स्टैटिक? इज दैट पॉसिबल? नो। नो, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक। क्यों? बिकॉज स्टैटिक इज रिलेटेड विद क्लास। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर इज रिलेटेड विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखो, कंस्ट्रक्टर इज रिलेटेड विद ऑब्जेक्ट एंड स्टैटिक इज रिलेटेड विद क्लास, ये याद रखो। यानी स्टैटिक गेट्स लोडेड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ठीक है, चलो ये हो गया। अब कैन वी हैव अ रिटर्न टाइप फॉर अ कंस्ट्रक्टर? नो। नो, वी कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। यही सब क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, और जब प्राइवेट करोगे तो वहां एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज अ सिंगलटन, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। ये एक डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बोलना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्टर में क्या क्या है। इसके बाहर कंस्ट्रक्टर में और कुछ नहीं है। ये जितना क्वेश्चन बताए ना, इस वीडियो को स्टार्ट करना आई थिंक 5 मिनट भी नहीं हुआ। इस 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना और सारे का प्रोग्राम बना बना कर ट्राई करना कि एक एक कॉन्सेप्ट को तुम प्रोग्राम बना के ट्राई करके दिखा पा रहे हो कि नहीं, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर के ऊपर बात कर लिया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्टर की सारी चीजों को कर लिया। एंड आई एम टेलिंग यू कंस्ट्रक्टर इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, बहुत लोग इसमें फंसता है। चलो ये हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज वन ऑफ द 4 ऊप्स कॉन्सेप्ट, या ऊप्स का जो प्रिंसिपल्स होता है। तो सबसे पहले बताओ ऊप्स का हमारा प्रिंसिपल्स क्या होता है? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले एनकैप्सुलेशन, सॉल्यूशन। इनहेरिटेंस। दूसरा है तुम्हारा आज जो हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, उसी ऑर्डर में लिख देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, थर्ड चीज क्या है?
How screen visible? Encapsulation. प्रधान भाई स्क्रीन विजिबल नहीं है. Oh, sorry, I'm really sorry. Let me present my screen. Thank you for bringing it up. Okay. So please याद रखो सारी चीजों को, ठीक है. प्लीज याद रखो सारी चीजों को कि कंस्ट्रक्टर में क्या क्वेश्चन. हम कंस्ट्रक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इज इट विजिबल? यस. ओके. एनकैप्सुलेशन, ठीक है. और उसके बाद हमारा फोर्थ चीज क्या है बताओ? एब्स्ट्रैक्शन. परफेक्ट, ठीक है. 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए आपको, ठीक है. मैं क्वेश्चन बगल में लिख दे रहा हूँ. आपको क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज, इसके बाद डॉट 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 दे रहा हूँ. अगर इनहेरिटेंस है तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन. ये क्वेश्चन हर के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है. फ्रेशर्स लेवल में ऐसे ही पूछता है. तो व्हाट इज, इसके बाद मैं डॉट 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 दे दिया हूँ. समझ लो कि उसके अंदर क्या है, ठीक है. दूसरा पूछता है गिव रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, गिव अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. सब का तुमको पता होना चाहिए, और एक नहीं, कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद तीसरा चीज बोलेगा, ठीक है. तीसरा चीज बोलता है कि हाउ इट इज अचीव्ड, हाउ इट इज अचीव्ड, हाउ इट इज अचीव्ड. ये अचीव कैसे कर सकते हो तुम, चाहे इनहेरिटेंस अचीव कैसे कर सकते हो. बताओ इनहेरिटेंस कैसे अचीव करते हैं? बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड. एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है. ये हो गया. तो वैसे ही पूछा जाता है हाउ इट इज अचीव्ड, ठीक है. इसके बाद चौथा आता है अगर इंटरलिंक्ड क्वेश्चन होंगे तो वो आएंगे, वरना फिर इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ. और इसमें अगर तुम सोच रहे हो ना कि इससे कैसा क्वेश्चन आएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इसमें कुछ नहीं है, वो तुमको बोलेगा इम्प्लीमेंट करके दिखाओ तुम इनहेरिटेंस को, तो तुमको बस डायरेक्ट क्वेश्चन, तुम इम्प्लीमेंट करके दिखाओ. एक ही तरीका है, ठीक है. ये करके बताएगा तुमको. और यहाँ पे डेफिनेटली पूछेगा एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का काम होता है, करेक्ट. क्योंकि क्या होता है तुम्हारा प्रोटेक्टेड, क्या होता है वो सब क्लासेस पे भी काम करता है. यस और नो? होता है ना. तो सब क्लास का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? इनहेरिटेंस में, करेक्ट. वहीं आता है ना, और इससे पहले कहीं तो नहीं पढ़े हो सब क्लास का कॉन्सेप्ट, ठीक है. और इसके बाद 5 नंबर में इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस इफ एनी. तो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस होगा तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे. इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस अगर किसी के लिए होता है तो बस यही. और मैं आपको बता दे रहा हूं इसके बाहर कुछ नहीं आएगा. ऊप्स कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है. सिर्फ हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, या फिर जो दोज हु आर गोइंग इनटू एक्सपीरियंस रोल, जो एक्सपीरियंस रोल में जाएंगे, फॉर देम आई टेल कि उनसे ये पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके प्रोजेक्ट में कहाँ यूज हुआ है. तो फॉर दैट आई विल बी टेलिंग द आंसर, बट नॉट नाउ. जब प्रोजेक्ट करेंगे तब आप रिलेट कर पाओगे, वरना भी नहीं कर पाओगे, ठीक है. बस वही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको ऊप्स के साथ पूछेगा कि आप कैसे यूज कर रहे हो ये वाले कॉन्सेप्ट को, आप बताओ, ठीक है. तो वो हम लोग बताएंगे, वरना इसे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इधर का उधर नहीं है. तो डरना मत, आराम से प्रैक्टिस करो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करो. हो सके तो 10-10 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है. चलो आओ, तो पहला आंसर करते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस. क्योंकि हम लोग आज 2 टॉपिक करेंगे, ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए 2 टॉपिक रखेंगे. तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे ये इनहेरिटेंस को, तो इसको पहले कवर अप करते हैं, ठीक है. तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, हु विल टेल मी व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inherit the properties of parent class into child class. बिल्कुल, ठीक है. देखो ये ऐसे नहीं बोलना है आपको, जब पूरा डेफिनेशन बोलना है. जैसे मैं बोला ना व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो बोल देते हो सेम नेम एज क्लास नेम. तो ऐसे नहीं बोलना है, पूरा बोल. Acquiring something from parent. हाँ, तो ऐसा बताना, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ, सबके साथ लगा दो प्रोसेस ऑफ. मैं बता रहा हूँ, चारों डेफिनेशन के साथ आगे याद रख लो. इज अ प्रोसेस ऑफ, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है. इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, अक्वायरिंग द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज, ठीक है. अक्वायरिंग द पेरेंट क्लास, या फिर इनहेरिटिंग द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज इनटू द चाइल्ड क्लास, ठीक है. बस यही प्रोसेस का नाम, ठीक है. उसके बाद दूसरा आता है गिव अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल. रियल वर्ल्ड एग्जांपल तो फादर सन का बोल सकते हो, करेक्ट, यस और नो? ठीक है. तुम किसी भी एनिमल का बोल दो. शेर का बच्चा भौंकेगा नहीं, भौंकेगा क्या? नहीं भौंकेगा ना, वो भी दहाड़ेगा. तो इसीलिए वही है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है. सॉरी. तो वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया. उसके बाद हाउ इट इज अचीव्ड, हाउ इट इज अचीव्ड बताओ, बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड. अब आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में. चौथा क्वेश्चन जो था इम्प्लीमेंटेशन, उस पे आ जाते हैं.
तो चलो आओ इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए अब आपको क्या पता है भाई, यहाँ तो एक पेरेंट का क्लास होगा, एक चाइल्ड का क्लास होना ही होना है, यस और नो? यस। तभी ना होगा, वरना कैसे करोगे? ठीक है, चलो आओ यहाँ आ जाते हैं हम लोग एक इनहेरिट करके ये बना लेते हैं, सॉरी इनहेरिटेंस करके हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं एक नया पैकेज, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी पेरेंट वेरेंट होगा। तो यहाँ बना लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। एक नया पैकेज बना रहा हूँ, इनहेरिटेंस डाउट। ठीक है, चलो तो ये एक पैकेज बना ले इनहेरिटेंस डाउट, और इसके अंदर करेंगे। तो 2 क्लास चाहिए, तो एक क्लास पहले बनाओ जिसका नाम दे दो पेरेंट, एकदम सिंपल। ठीक है, इसका नाम दे दो पेरेंट। ठीक है, पेरेंट क्लास को और क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास। क्या बोलते हैं? क्योंकि वही डिराइव होता है ना। ठीक है, और भी नाम है, सुपर क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक पेरेंट बना दिया, देखो बन गया पेरेंट मेरा, बना कि नहीं बना? बन गया ना? हाँ कि ना, बताओ। यस। अब एक क्लास के अंदर क्या क्या होता है, खुद सोचो क्या क्या होता है क्लास के अंदर। क्लास का अपना वेरिएबल होगा, यस और नो? क्या होता है क्लास के अंदर? क्या होता है? 2 ही चीज होता है ना। व्हाट इज अ क्लास? डेफिनेशन क्या है बताओ, कौन बताएगा? व्हाट इज अ क्लास? सब भूल गए हो। क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। बस 2 ही चीज होता है, मेथड्स होता है और एट्रीब्यूट्स होता है। तो मेथड्स मतलब फंक्शन, हटा दो मेन फंक्शन को, हटा दो, उसके बाद करो काम। अगर रखना है तो मेन फंक्शन को रख सकते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मेन फंक्शन अगर किसी क्लास में नहीं है तो क्या उसको डायरेक्टली कर पाओगे तुम रन? नहीं। नहीं होगा, याद रखना इस चीज को बस। अगर इस क्लास से मैं हटा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रन नहीं होगा बस। ठीक है, मतलब डायरेक्टली रन नहीं होगा। ठीक है, चलो तो इसके अंदर क्या बोले कि इसके अंदर भाई तुमको बोले एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होता है इसके अंदर। तो क्या दिक्कत है, एट्रीब्यूट्स बना दो, कोई भी एट्रीब्यूट बना दो, इंट बना दो n1। ठीक है, n1 बना दो, उसके बाद बना दो इंट, या इंट नहीं हटा दूसरा बना लेते हैं स्ट्रिंग। देखो 2 एट्रीब्यूट बना दिया। ठीक है, नेम कर दो, बिल्कुल आराम से एकदम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, n1 के अंदर कुछ वैल्यू डाल दो, n1 के अंदर डाल दो 10, और नेम के अंदर भी कुछ डाल दो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग कुछ नाम डाल देते हैं, यहाँ पे नाम डाल देते हैं, चलो रीग्रो। ठीक है, ये हो गया। तो देखो एट्रीब्यूट हो गया। देखो एकदम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझो, और यही प्रोग्राम लिख के भी आ जाना, रीग्रो मत लिखना। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे एट्रीब्यूट बना लिया। अब मेथड बनाने बोला, मेथड मतलब फंक्शन होता है, बनाओ फंक्शन। फंक्शन बनाने क्या तरीका है? अब फंक्शन 2 तरीका का हो सकता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर है आप कैसा बनाना चाहते हो। स्टैटिक बनाना स्टैटिक बनाओ, नॉन स्टैटिक बनाना नॉन स्टैटिक बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ भाई, नॉन स्टैटिक बनाता हूँ। ठीक है, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। हाँ। पब्लिक वॉइड। स्टैटिक नहीं लिखूंगा। अगर इंटीजर रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वॉइड। ठीक है, 2 हमेशा याद रखो, 2 तरीका सीख लो, एक वॉइड के साथ कर लो और एक है रिटर्न टाइप के साथ कर लो, ताकि तुमको सारा अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, पब्लिक वॉइड और उसके बाद फिर नाम कुछ भी दे दो, MSG। ठीक है, चलो ये दे दिया, और इसके बाद फिर अंदर में एक मैसेज दे देंगे, system.out.println। ठीक है, आई एम पेरेंट MSG, पेरेंट MSG। ठीक है, ये हो गया, एक मेथड हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा, एक और मेथड बनाते हैं। मेथड हमेशा 2 बनाओ। ठीक है, मेथड 2 बनाओ। ठीक है, पब्लिक, चलो यहाँ पे अगर आपको इंट देना है, सॉरी चलो इंट दे देते, पब्लिक इंट, ये हमको रिटर्न करेगा वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे करो, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पब्लिक इंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि system.out.println, यहाँ पे मैं अंदर एक ऐसे मैसेज दे रहा हूँ, आई एम वैल्यू ऑफ पेरेंट। ठीक है, आई एम रिटर्निंग अ वैल्यू। ठीक है, आई एम रिटर्निंग अ वैल्यू, कुछ भी एक वैल्यू हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो बताओ ये इंट टाइप का है ना, करेक्ट, यस और नो? है कि नहीं? इंट है ना ये। ठीक है, तो इंट का तुम कुछ भी या तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको पास कर सकते हो। ठीक है, या तो तुम इस तरह से कर सकते हो, इंट वी ए आर इक्वल टू, मान लो तुम यहाँ दे दिए 30। ठीक है, ये करके तुम यहाँ पे वैर को रिटर्न कर दो। वैर का टाइप इंट है, करेक्ट, यस और नो? इंट है ना, हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना, इंट है ना? तो यहाँ पे कर देंगे तो ये सही जाएगा, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको ये लाइन नहीं लिखना है, अगर ये एक्स्ट्रा लाइन लग रहा है, अगर तुम इसको नहीं लिखना चाहते हो, तो ये वैर को हटा के सीधा 30 यहाँ कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सीधा 30 कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू सेंड अ वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू नहीं भेजना चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, बट दैट वोंट गिव एन एरर और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो चलो हम लोग वैर कर देते हैं और वैर को यहाँ भेजते हैं। चलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो मेथड बनाया, एक MSG बनाया और एक वैल्यू बनाया। ठीक है, और थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर देते हैं, वैल्यू पेरेंट कर देते हैं, या पी रहने देते हैं, पी मतलब पेरेंट। ठीक है, चलो ये अब क्या करते हैं, यहाँ पे पेरेंट का तो चलो बन गया। देखो क्या क्या किया, दो एट्रीब्यूट बनाया और दो मेथड बनाया। हाँ। यस और नो बताओ, सबको यहाँ तक बस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो यहाँ तक हो गया। अब इसी के अंदर एक और चाइल्ड बना देते हैं, न्यू, और फिर बनाते हैं एक चाइल्ड क्लास, उसका नाम दे देते हैं चाइल्ड। चाइल्ड, और चलो इसके अंदर आता है। अब देखो इसके अंदर भी तुम सेम चीज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जब भी पेरेंट चाइल्ड बनाते हो ना, सिर्फ ध्यान में एक चीज रखना। ठीक है, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो। ठीक है, क्या चीज का ध्यान रखना, पेरेंट का एक एट्रीब्यूट चाइल्ड का एक एट्रीब्यूट के साथ सेम कर दो, कोई भी एक एट्रीब्यूट, और एक को अलग रखो। ये पेरेंट का N1 है ना, इसको अलग रखो। हाँ। इधर मैं N2 करके बनाऊं। ठीक है, इंट N2 इक्वल टू यहाँ पे 40 दे दो। ठीक है, दे दिया। प्रधान भाई, ऊपर बिल्कुल एक्सटेंड्स पेरेंट होगा ना? हाँ, करेंगे करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ क्लास बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं, सिर्फ रीग्रो की जगह कुछ और नाम देंगे। ये रीग्रो है ना, ये इसकी जगह कुछ और नाम दे देंगे। तो चाइल्ड वाले के अंदर हाँ। चाइल्ड ही लिख देते हैं। ठीक है, चाइल्ड। चलो ये कर दिया, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है। देखो दो बनाया है, जिसमें से ये जो चाइल्ड वाला है ये सेम है, दोनों में सेम इन पेरेंट एंड चाइल्ड। करेक्ट, यस और नो? दोनों सेम है। नाम सिर्फ देखो, ये वाले को देखो, कॉमन अंदर कंटेंट कॉमन मत। एट्रीब्यूट है। हाँ, कॉमन कॉमन एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट हो है। गया दोनों में, देखो। ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट को यस। कॉमन कर दिया। अब उसी तरह एक मेथड को भी कॉमन करेंगे, एक लेकिन अंदर का माल चेंज करेंगे। MSG मेथड को सी, कॉमन कर देते हैं। हाँ चलो MSG को कॉमन कर देंगे। तो MSG को वहां से लाओ और यहाँ पे पेस्ट मारो, MSG कॉमन हो गया, और इसको यहाँ लिख दो, सिर्फ मेथड के अंदर में से चेंज कर दो, चाइल्ड चाइल्ड। हो गया। ठीक है, हाँ। ये हो गया इजी। अब एक चाइल्ड का अपना मेथड बना दो जो कि अनकॉमन रहे। ठीक है, चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा P करके लिखे थे ना, इसको हम लोग C कर देंगे यहाँ लाके। ठीक है, इसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लाके इसको चेंज हाँ। कर हाँ। देंगे, ये कंट्रोल V, और यहाँ पे लाएंगे इसको C कर देंगे। कर दिया? ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे कर देते हैं आई एम वैल्यू ऑफ चाइल्ड। ठीक है, आई एम रिटर्निंग अ वैल्यू, और यहाँ पे दे देते हैं 90। ठीक है, चलो 90, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ? मैंने दो नहीं। अलग अलग क्लास बनाया है, इसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स रखे और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, बताओ? करेक्ट। और यहाँ पे देखोगे हाँ। तो ये वाला जो MSG है, इट हैज सेम नेम एज द MSG मेथड इन द तुम्हारा पेरेंट क्लास। करेक्ट, सिर्फ ये देखो। पेरेंट ठीक है, क्लासेस। चलो तो यहाँ हो गया ये सेम मेथड नेम, मेथड नेम, समझ गए? यस और नो? कुछ नहीं है। यस। ठीक है, अब हम लोग को लाना है कॉन्सेप्ट किसका, क्या पढ़ रहे थे? इनहेरिटेंस, राइट? तो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अचीव कैसे होता है? एक्सटेंड्स कीवर्ड से। एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो चाइल्ड को क्या करेंगे, चाइल्ड एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स पेरेंट। पेरेंट। तो अब पेरेंट का सारा सामान किसके अंदर आ गया? चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर आ गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, चाइल्ड के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज का हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, कि अब जो हम, अगर मान लो आप थर्ड क्लास बना के अपना ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना चाहते हो, बिल्कुल यू आर फ्री टू डू इट। या तुम चाइल्ड के अंदर भी अपना मेन मेथड लिख के तुम चाइल्ड क्लास को रन करते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल मेन मेथड ही चलता है, चाहे तुम दूसरे क्लास से हाँ। चलाओ हाँ। चाहे यहीं पे लिख के चलाओ। हाँ कि ना? चाइल्ड क्लास से भी बुला सकते हैं। यस यस। हाँ, तो तुम अपना मेन मेथड यहाँ पे भी लिख सकते हो, चाइल्ड क्लास के अंदर भी। ठीक है, या फिर तुमको अगर एक और क्लास बनाना है और वहां से करना है तो वहां से भी कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, टू मेक इट लिटिल इजी, मैं एक और क्लास बना रहा हूँ जहाँ पे ये देखेंगे कैसे कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड हो गया, एक और बना रहा हूँ मैं, एक नाम दे दे रहा हूँ कॉलिंग क्लास। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ कॉलिंग। जनरल क्लास। अच्छा, कॉलिंग क्लास। कॉलिंग जनरल, जो नाम देना, नाम में क्या रखा है यार, इतना बड़ा शेक्सपियर बोल के चला गया, हम लोग क्या कर सकते हैं? यस चलो यस। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपना हो गया मेन मेथड। ठीक है,
तो तुम इसको चाइल्ड के अंदर भी सीधा चाइल्ड का मेन मेथड में भी लिख सकते हो। इस पॉइंट को नोट कर लेना, वीडियो अगर रिवॉच करोगे तो इसको प्रैक्टिस भी कर लेना चाइल्ड के अंदर मेन मेथड लिख के, इंस्टेड ऑफ ये कॉलिंग क्लास बनाने के। ठीक है, हाँ वहाँ पे हाँ मेन हाँ मेथड में yes, सेम yes. कोड लिखना बस। ठीक है, अब बताओ चाइल्ड के अंदर सारा चीज आ गया, यस और नो? बस ये बताओ। हाँ आ गया है तो चलो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इनहेरिटेंस में कि हम लोग जो लिखा है बस वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं हम लोग इस तरह से। ये हो गया मेरा पेरेंट क्लास, करेक्ट। और पेरेंट क्लास के हम लोगों ने हाँ अंदर 2 एट्रीब्यूट बनाया था, एक n1 इक्वल टू 10 और एक था मेरा नेम, है ना, नेम इक्वल टू रीग्रो। यही था, यस फॉलो कर रहे हो सब कोई? देखो बहुत हाँ आराम हाँ से समझा रहा हूँ, इजी करके समझा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अब 2 मेथड्स थे मेरे, तो 2 मेथड्स क्या थे? एक था MSG मेरा एक msg, MSG था ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा था मेरा, चलो देख लेते हैं, दूसरा था क्या मेरा था वैल्यू p। वैल्यू वैल्यू P वैल्यू p ये मेथड था, करेक्ट। ये पेरेंट के हाँ अंदर। अब आते हैं चाइल्ड बनाते हैं। यहाँ मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड है। चाइल्ड के अंदर क्या क्या था? चाइल्ड के अंदर n2 था, n2 इक्वल टू शायद मैंने दिया था 40। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम मेथड है, देखो सेम है एट्रीब्यूट ये वाला, देखो देखो दोनों का नाम एट्रीब्यूट सेम है, एट्रीब्यूट इसका भी नाम नेम है, इसका भी नाम हाँ नेम। ठीक है, और इसके अंदर मैंने दिया चाइल्ड। ठीक है, यस अब यहाँ आ जाता है मेथड, तो यहाँ पे ये वाला मेथड देखो बिल्कुल सेम है, msg कॉमन मेथड है। MSG कॉमन मेथड है ठीक है, इसके बाद फिर हमारा एक और अलग मेथड है जिसका नाम है वैल्यू c, क्योंकि नाम अलग हो गया तो ये अलग हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? हाँ यही यही कहना अभी तक, हाँ कि ना? हाँ 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 ठीक है एवरीवन, चलो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग ये पार्ट लिख देते हैं ना, एक्सटेंड्स पेरेंट, जैसे हम लोग लिख देते हैं एक्सटेंड्स पेरेंट, तो क्या होता है? पेरेंट का सारा इनहेरिटेंस सामान अचीव हो बच्चा के जाता है अंदर आ जाएगा। तब बताओ पेरेंट का क्या क्या सामान आएगा? ये n1 जो था ये भी आएगा, तो यहाँ नीचे लिखते हैं ब्लू से पेरेंट वाले सामान को, n1 इक्वल टू 10 आ गया। अब यहाँ आके हाँ चेक करेगा, नेम यहाँ पे भी है, नेम यहाँ पे भी। देखो अब तो भाई यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी ना दोनों के बीच में, हाँ कि ना, कि कौन सा नेम, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये तो पेरेंट का, जितना ब्लू में लिख रहे हैं सब पेरेंट का है। ठीक है, हाँ 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 तो बताओ यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? एकदम ठीक है, होगा फिर देखो यहाँ पेरेंट में भी एमएसजी है, चाइल्ड में भी एमएसजी है, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा, होगा कि नहीं होगा? यस हाँ उसके बाद यहाँ वैल्यू पी है, तो यहाँ तो कोई वैल्यू पी नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू पी अलग से लिख, नहीं नहीं ये नॉर्मल है वैल्यू पी। ठीक है, तो कंफ्यूजन कहाँ कहाँ है? कंफ्यूजन है तुम्हारा इस वाले में और एट्रीब्यूट एमएसजी। में और मेथड में, ये नेम और करेक्ट, MSG में करेक्ट, बस यही है। बस इतना हाँ सा ही हाँ 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 दिक्कत अगर तुम समझ गए ना, जो ये दिक्कत दिख रही है ना तुम्हें, ये भाई कॉमन हो गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बार सुपर की ऑब्जेक्ट बनता है चाइल्ड का, कॉल करेंगे तो किसका सामान कॉल होगा? चाइल्ड का बस, काम खत्म। अब ये कॉमन चीज है। अब इंटरव्यूअर बोलेगा भाई हमको चाइल्ड वाला तो तुम निकाल दोगे, वो तो इजी है, कॉल तो नॉर्मल नॉर्मल कॉल पेरेंट करोगे का तो चाइल्ड का हो जाएगा। इंटरव्यूअर क्या पूछेगा? हाँ इंटरव्यूअर बोलेगा बेटा ये पेरेंट का बताओ पेरेंट बुलाना है का कि पेरेंट का निकालो। बस, अब यहीं पे आ जाता है सवाल। और कोई जो बोल रहे हैं ना इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस, क्योंकि देखो ये हो गया हाँ हमारा बस इम्प्लीमेंटेशन, ये तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हाँ इनहेरिटेंस का हाँ यस ये यस हो गया ना यस इम्प्लीमेंटेशन, एक्सटेंड कर दिया तो इम्प्लीमेंट हो गया क्लास, पेरेंट क्लास का सारा सामान इसके अंदर आ गया। ये इनहेरिटेंस अगर बोलेगा तो यही लिखना है आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंटेशन लेकिन यहाँ कॉल भी कर लो। अच्छा ये बताओ, जब इनहेरिटेंस करते हैं तो ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, पेरेंट का कि चाइल्ड का? चाइल्ड का पेरेंट का बनाएंगे तो क्या होगा? तो चाइल्ड का फिर कुछ भी नहीं रहेगा ना एट्रीब्यूट ना मेथड अरे वैसा नहीं बोलना है सिर्फ ना, अगर पेरेंट पेरेंट का बनाएंगे तो सिर्फ पेरेंट का सारा सामान कॉल होगा। हाँ वही और अगर चाइल्ड का बनाते तो क्या कॉल होगा? जब एक्सटेंड कर चुके तो ये सारा चीज जो दिख चाइल्ड रहा और है यहाँ पे पेरेंट स्क्रीन दोनों में का चाइल्ड होगा। वाला, ये सारा चीज तो आ हाँ चुका है चाइल्ड के अंदर, है कि नहीं? हाँ यस यस तो इसीलिए ऑब्जेक्ट जनरली हम लोग बनाते हैं तो चाइल्ड का बनाते हैं ताकि सारे चीज को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, यस ये हम लोग क्या करेंगे कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाना सबको पता है, चाइल्ड का क्लास का नाम क्या है? चाइल्ड ही नाम है, तो चलो बना देते हैं। हाँ ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? चाइल्ड चाइल्ड ओबीजे 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 लिखो, जो लिखना है लिखो, मैं सी लिख दे रहा हूँ, सी एच इक्वल इक्वल्स टू टू न्यू चाइल्ड चाइल्ड, बस बात खत्म। अच्छा अब बताओ, ये हाँ जैसे न्यू लिखा, न्यू किया तो क्या हुआ? बताओ, ये लास्ट क्लास बताया था,
जब ये न्यू नया करता है, स्पेस वेरिएबल, नया जगह बना, ch नाम का नया ये जगह बना। मेमोरी में हीप में जगह बनाया और सारा क्लास वेरिएबल जो चाइल्ड के अंदर दिख रहा था सारे को उठा के अपने अंदर डाल लिया। डाला कि नहीं डाला? यस, तो कौन कौन से यहाँ क्लास हाँ हाँ, वेरिएबल दिख रहा है? n240 सब एंड नेम इक्वल टू चाइल्ड, और उसके बाद फिर आपका n110। ठीक है, सबको डाला। देखो दो नेम है, दो नेम एक साथ नहीं हो सकता है, एक ही को किया है। ठीक है, कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है कि कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अगर तुम यहाँ पे कॉमन मेथड कॉल करोगे तो किसका कॉल होगा? पहला क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, चाइल्ड का। कॉलिंग अ कॉमन मेथड, जो कॉमन, जो पेरेंट में भी लिखा है और चाइल्ड में भी लिखा है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा मेथड था जो पेरेंट में भी लिखा है चाइल्ड में भी लिखा है? कौन सा बताओ? MSG। MSG देखो दोनों में है, देखो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो MSG को कॉल हाँ करते हैं और हाँ, देखते हैं कॉमन मेथड। ठीक है, कॉमन मेथड, इसको कॉल करना कॉल करने का तरीका सबको पता है। ch डॉट क्या करोगे? ch डॉट MSG। MSG, बस हो गया सिंपल सा कॉल। ठीक है, तो ये मेरा बन गया काम। यस। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कॉल हो किसका रहा है। ठीक है, ये कॉल किसका हो रहा है, ये देखो। रन करते, राइट क्लिक एंड रन एज, और उसके बाद आते जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये किसका कॉल करेगा? पेरेंट का करेगा कि चाइल्ड का करेगा? चाइल्ड का। ठीक है, चाइल्ड का करेगा। चाइल्ड। पता चल गया सबको? अंडरस्टूड? हाँ। ठीक है, अब यहाँ से कॉलिंग अनकॉमन मेथड, अनकॉमन मेथड करेंगे और पेरेंट का कॉल करके देखते होता है कि नहीं। ठीक है, कॉलिंग अनकॉमन मेथड, अनकॉमन मेथड, ठीक है, ऑफ पेरेंट। पेरेंट का वैल्यू अनकॉमन P। मेथड का क्या नाम था मेरा, बताओ? वैल्यू P। वैल्यू पी। देखो वैल्यू पी ये था। ठीक है, तो ये देखो ये भी कॉल हो सकता है। अनकॉमन मेथड तो पता ही चल हाँ, रहा है ना भाई, आराम से कॉल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। कॉमन में ही तकलीफ है कि नहीं नहीं? नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ चाहे वो हाँ। पेरेंट का हो चाहे चाइल्ड का हो, किसी में दिक्कत नहीं है। तो इसमें तुम देखो आराम से यस। करके, ये देखो रन करके दिखाते हैं। तो ये देखो आराम से आ गया, पेरेंट का आ गया, आई एम वैल्यू ऑफ पेरेंट। बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न किया था बट यहाँ पे स्टोर नहीं किया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऐसा स्टोर नहीं करने के लिए। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि क्या करना चाहिए अगर वैल्यू कोई रिटर्न करे। याद है वैल्यू पी से मैंने रिटर्न किया था, देखो हाँ यहाँ हाँ, से अगर रिटर्न वो किया है ना इंटीजर है int तो करके। int x इक्वल्स टू समथिंग, फिर वैल्यू P करना पड़ेगा। हाँ, नहीं देखो वो जरूरी नहीं, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट अच्छा ओके। प्रैक्टिस है, करना है। देखो अभी जैसे मैंने स्टोर नहीं किया लेकिन ये चल रहा है ना। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, चल तो ही रहा है। रिटर्निंग वाले का तुम स्टोर कर भी सकते हो, नहीं भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट अच्छा प्रैक्टिस क्या है? स्टोर करना। अच्छा प्रैक्टिस क्या आगे है? में उसका इंटीजर, उसका डेटा टाइप लगा के, वेरिएबल लगा के इक्वल्स कर देना। उसको स्टोर करना। ठीक है, यस तो चलो यस। अभी क्या है कि अभी चलो अब मैं स्टोर नहीं कर रहा यहाँ पे, ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कॉलिंग अनकॉमन मेथड चाहे पेरेंट का हो चाहे चाइल्ड का, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चल हम्म तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है याद, और सारा वीडियो जब देखोगे तो क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ उसको लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, कॉलिंग अ कॉमन मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तुम्हारा पेरेंट क्लास में जाने से पहले। ठीक है, कि हम्म। अगर अगर आपको पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, हाउ विल यू डू इट? क्योंकि अभी तक हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ना, तो चाइल्ड ने बनाया ना पेरेंट ने बनाया, राइट? यस और नो? हाँ। तो हमको अगर कॉल करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो देखो चाइल्ड में ऑटोमेटिक एरर देने लगेगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाए तो चलो पब्लिक ही रखते हैं, पब्लिक। और सिर्फ कंस्ट्रक्टर में हो सकता है क्या स्टैटिक लिख दें? नहीं नहीं, पेरेंट होगा। नहीं। हाँ, बस यही सुनना है, पेरेंट। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो हमको यहाँ पे सॉरी इसके नहीं, ये इसके ऊपर कर दो, ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, क्लास वेरिएबल को ऊपर रखते हैं ताकि एक ऑर्डर बना रहे। सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया। अब मानो नेम की जगह रीग्रो है ना, मैं इसके नेम की जगह रीग्रो टेक कर देता हूँ। नेम इक्वल टू, मान लो इसके अंदर मैं कर दे रहा हूँ रीग्रो टेक। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, इसको कर देते हैं अब यहाँ पे सेव। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हो गया मेरा पेरेंट का काम। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, और चाइल्ड से अगर तुमको पेरेंट को कॉल करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब चाइल्ड का भी बनाओगे तो इसको रख दो पब्लिक। ठीक है, चाइल्ड और ब्रैकेट्स, हो गया।
लो कंस्ट्रक्टर बना कि नहीं बना? बन बन गया। गया ना। अब एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, ये बताओ। ठीक है, नहीं 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 कर सकते हैं राकेश? तो इस ऊपर में कभी और पेरेंट को कॉल करना है तो उसका तरीका यही है, सुपर, है कि नहीं? ऊपर रहेगा ना, ऊपर क्यों ऊपर नहीं रहेगा, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग? ऊपर रहेगा, ऊपर क्योंकि ऊपर फर्स्ट सुपर आना फर्स्ट चाहिए। स्टेटमेंट हैज टू बी सुपर आपका सुपर वाला। कंस्ट्रक्टर कॉल हैज टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। कंस्ट्रक्टर कभी भी कॉल करोगे, चाहे अपने क्लास का करो चाहे बगल वाले का करो, तो यहाँ पे आपका हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, समझ गए? कंस्ट्रक्टर कॉल यहाँ पे। तो पेरेंट के अंदर भी ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, लिखना नहीं चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लेकिन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई एम पेरेंट कंस्ट्रक्टर। कोई तकलीफ किसी को, कोई प्रॉब्लम, ये बताओ? कुछ नहीं किया मैंने बस यहाँ पे किया है, अभी आराम से चलेगा। और आपको तो पता है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा ये होने टाइम, हाँ हाँ होगा ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ। हाँ जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिक कॉल होगा। ये हुआ, ये आएगा चाइल्ड के पास, चाइल्ड के पास जाकर सुपर कॉल करेगा, सुपर के पास पेरेंट है, तो पेरेंट का समान कॉल कर लिया। अगर पेरेंट के अंदर मेरा पैरामीटर होता, माई चांस, मान लो कोई पैरामीटर है, मान लो इसके अंदर हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग एन, ठीक है, स्ट्रिंग एन लिख लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता बताओ? यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या होता? ऊपर में भी ऊपर पास क्या करना सुपर इधर से वहाँ पे वैल्यू ये पास देना करना पड़ेगा। होगा, करेक्ट, अंदर से वैल्यू पास री, करना। री, तो कुछ यहाँ भी पे हम लोग पास करते हैं नाम देना रीग्रो, होगा। रीग्रो। ठीक है, रीग्रो टैग पूरा कर देते हैं, ठीक है, रीग्रो टैग कर हाँ दिया यहाँ से, हाँ। ठीक है। अभी क्या एरर दिखा रहा है देखो, ठीक है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट स्ट्रिंग, अच्छा सेव नहीं किया हम लोगों ने, सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है, चलो ये हो गया, देखो कोई एरर नहीं है नहीं है ना। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग को पास कर दिया और देखो ये स्ट्रिंग मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये हाँ n है तो चल जाएगा अगर देखो ये n है, यहाँ पे n डालेंगे, कोई दिक्कत है बताओ? नहीं है ना, नहीं है। लेकिन अगर इस n की जगह मैं इसको नेम कर दूं, लोकल वेरिएबल एक नेम बना दिया, और यहाँ पे भी नेम लिख दूं n की जगह में नेम, अब कोई कंफ्यूजन है? दिस नेम लगाना, इक्वल टू नेम, दिस लगाना पड़ेगा। किसके आगे दिस लगाना हो? आगे पहला वाला नेम के आगे दिस कीवर्ड। करेक्ट, इसके आगे दिस लगाना हो सॉरी, ठीक है, समझ गए कहानी क्या है? तो यही पूछा। अब ये दिस क्या है? दिस क्या है? दिस इज नथिंग, refers दिस to इज the current रेफरिंग टू द instance करंट variable। ऑब्जेक्ट, बस यही आंसर है, दिस इज रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, current बस, object, yes। और कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका अंडरस्टैंड। देखो कितना आराम से हम लोग एक एक चीज को मॉडिफाई करके पहुंच गए, ठीक है। अब चलो ये तो हम लोग देख लिए कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करना है, ठीक है, वो तो हम लोग देख लिए, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं ऊपर में, ठीक है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को बाहर से तो और कोई तरीका है कॉल करने का बताओ? विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्या हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, याद रखना इस चीज को। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज ओनली इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी कॉल होगा, वरना नहीं होगा, कोई तरीका नहीं है और, ठीक है, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर से कंस्ट्रक्टर, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर से कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग। उस चीज को। चलो ये हो गया। अब चलो मेथड का तो देख लिया यहाँ पे, अब आते हैं क्या? अब आते हैं एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। कॉलिंग कॉमन, अब बताओ कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या था हमारा? कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या है बताओ? तो यहाँ पे लिखेंगे ch.name था, करेक्ट, नेम। ये होगा, लेकिन ये तो दिखेगा नहीं ऐसे, इसको प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू है ना, वैल्यू को तो प्रिंट करके देखना होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर ch.name और इसको अंदर लगाओ, ऐसे बंद कर दो, ठीक है। देखो कुछ नहीं है। अब इसको चला के देखते हैं क्या आ रहा है नेम, देखना ये चाइल्ड करके देगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है? चाइल्ड का तो कभी भी क्या समझ गए, देखो चाइल्ड चाइल्ड दे रहा है, ठीक है। तो कभी भी क्या समझ गए कि अगर कोई भी कॉमन चीज है तो क्या होता है? कॉमन चीज कभी भी होगा तो ऑब्जेक्ट जिसका है उसी का वो वाला पार्ट कॉल होगा, समझ गए? प्रायोरिटी उसी को मिलता है। अंडरस्टूड, यस और नो? ठीक है। अब चलो कोई अनकॉमन चीज जैसे पेरेंट का कर लेते हैं, अनकॉमन मेथड था, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट लिख लेंगे, कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी। अगर पेरेंट का अनकॉमन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन तब भी देख लेते हैं। ATTRIBUTE एट्रीब्यूट ऑफ पेरेंट क्लास। तो पेरेंट में कौन सा हमारा था बताओ? ch डॉट n1 था ना, अनकॉमन क्या n1 था ना, हाँ N1 n1 ठीक है। तो ये देखो कोई दिक्कत नहीं है। n1 के अंदर क्या वैल्यू है हमारा? पेरेंट में आके देखो, पेरेंट के अंदर 10 दिया है, 10 आना चाहिए। चलो यहाँ पे आओ, रन करो, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये देखो 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये अनकॉमन वाले में कोई दिक्कत नहीं, कॉमन वाले में दिक्कत है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट है भाई उसी का सामान को प्रायोरिटी मिलती है। समझ गए? अंडरस्टूड। चलो, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि भाई जो कॉमन चीज है अब पेरेंट का तो नहीं आ रहा है, अब पेरेंट का लाके दिखाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक चीज याद रखना पड़ता है कि भाई सुपर कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, और सुपर कीवर्ड कभी भी यूज करोगे तो वो किसी स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं हो सकता। बस यही याद रखना है कि सुपर के लिए स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं हो सकता। अब बताओ, ये जो मेन मेथड है मेरा, ये क्या है? स्टैटिक है। इसके अंदर हम सुपर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, हम ट्राई करके दूसरा दिखाते हैं, मेथड देखो बनाना ऐसे। पड़ेगा। मैं जान के ट्राई करके दिखा रहा हूँ आपको, गलत ये नहीं होगा। ठीक है, आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, ठीक है, सुपर डॉट, ठीक है, मेरा क्या था? नेम है ना, पेरेंट में भी नेम है ना, यस और नो, है कि नहीं? ये देखो नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है, देखो सुपर के नीचे एरर आ गया है। तो अब एरर को पढ़ते क्या बोलता है? सुपर बोलेगा भाई स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं हो सकता, कैन नॉट यूज सुपर इन अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। दिख रहा है? तो स्टैटिक मेथड के अंदर से कॉल नहीं कर सकते हो, मेन मेथड के अंदर से कॉल नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। इसके लिए एक अलग मेथड बनाओ और मेन मेथड से उस मेथड को कॉल कर लो, है कि नहीं? तो बस यही एक चीज है जो याद रखना है पूरे कॉन्सेप्ट में, बाकी सब चीज तो आसान था, है कि नहीं? था ना सारी चीज आसान? ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, आज हम तुमको लिख के दे दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब इसको कॉल कैसे करोगे भाई? यहाँ पे नहीं हो रहा है तो चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मेन मेथड है, मेन मेथड से बाहर निकल लो। नीचे जाके नॉन स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके तुमको नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है तो तुम बना सकते हो, लेकिन चाइल्ड क्लास में जाके बनाओ। मेरा सजेशन हमेशा याद रखो, चाइल्ड क्लास में आके बनाओ। ठीक है, ओके, यहाँ पे चाइल्ड क्या क्लास होगा? में बनाएंगे। यहाँ पे क्या करोगे? एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाओगे, क्योंकि स्टैटिक के अंदर वो नहीं चलता है, तो नॉन स्टैटिक ही बनाना होगा। तो यहाँ कर दो पब्लिक वॉइड ठीक है, और यहाँ पे कर दो कि पेरेंट मेथड्स कॉल, पेरेंट, मैं नाम दे रहा हूँ आपको, जो नाम देना है आप दे सकते हो, पेरेंट मेथड्स कॉल, ठीक है, या पेरेंट मेथड एट्रीब्यूट कॉल, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर लो, और यहाँ पे एक मेथड जो बन गया है, अंदर आओ, और इसके अंदर कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ प्यार से ऐसे लिख दो सुपर वाला करके, तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? सुपर डॉट, क्या था? नेम था ना, नेम हो गया, हो गया सुपर डॉट नेम। और उसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा था आपका कोई मेथड कॉल करना है, तो क्या दूसरा मेथड क्या था? सुपर डॉट msg, यही था ना, msg। क्या? अब ये मेथड जो है इसको तुम अपना मेन मेथड के अंदर कॉल कर लो, काम खत्म। और ये क्या है? कौन टाइप का मेथड है? नॉन स्टैटिक। इसमें ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका रहेगा? चाइल्ड क्लास का। तो ch तो बना हुआ है ऑलरेडी, ch ऑलरेडी बना है ना चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। बस मेथड से कॉल कर लो ऐसे प्यार से, ch डॉट कंट्रोल v ब्रैकेट, काम खत्म, सब कॉल हो गया पेरेंट क्लास का। देखो ये लास्ट वाला पेरेंट क्लास का सब सामान कॉल करके लाके देगा हमको। चलो देख लेते हैं। तो ये 10 के बाद क्या आ रहा है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, 10 के बाद क्या आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। चलो राइट क्लिक करते हैं और रन एज जावा एप्लीकेशन, और देखते हैं क्या आ रहा है। देखो आ गया रिग्रोटेक, यही था ना हम लोगों ने क्या इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज कर दिया था ना, रिग्रो का वैल्यू क्या कर दिया था कंस्ट्रक्टर के अंदर? नेम कर दिया था। और नेम क्या आया था हम लोग का चाइल्ड से? नेम क्या आया था चाइल्ड से? क्या आया था? यही आया था ना, ठीक है। ये रिग्रोटेक इसलिए आया है। और यहाँ पेरेंट के अंदर क्या आ रहा है? पेरेंट के अंदर हमारा ये मैसेज भी आ रहा है, हम पेरेंट कंस्ट्रक्टर, सॉरी पेरेंट कंस्ट्रक्टर नहीं, कहाँ गया MSG, हाँ MSG, आई एम पेरेंट MSG कॉल किया ना हम लोगों ने। क्या कॉल किया? MSG कॉल किया था ना, MSG। तो ये आ गया। तो यही हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग, समझ गए? ये सारी कहानी जो है बस इतनी सी ही है इनहेरिटेंस के ऊपर में। अगर तुम
अगर तुम इस चीज को अच्छे से कर लेते हो, मैं बता रहा हूँ कि भाई इंटरव्यू में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ इतने चीज को अच्छे से करो। अब तुमको क्या है कि अब तुम बोलो कि भाई मेरा पेरेंट क्लास के अंदर ये सब कर देंगे, पेरेंट क्लास को हम पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड बना देंगे, पेरेंट को उसके बाद हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। तो भाई जो बनाओगे उसमें एक्सेस मॉडिफायर का ही रूल आता है। एक्सेस मॉडिफायर का रूल क्या बोलता है? पब्लिक है तो हर जगह एक्सेसिबल है। पूरा प्रोजेक्ट में तुम एसआरसी के अंदर कहीं पे भी रख दो वो चलेगा। ठीक है, एसआरसी क्या, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर तुम कहीं पे भी रख दो वो चलेगा। ठीक है, अब दूसरे चीज पे आते हैं कि अगर उसको हम प्राइवेट कर देते हैं, तो प्राइवेट अगर हम क्लास को कर देंगे तो क्या वो इनहेरिट हो पाएगा? नहीं नहीं। चलो इसको कर देते हैं प्राइवेट। यही सब क्वेश्चन होता है और थोड़ी कुछ है कि अगर मैं पेरेंट क्लास को प्राइवेट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देखो पेरेंट क्लास को प्राइवेट कर दिया, ठीक है, रिमूव इलीगल मॉडिफायर, ठीक है, ओनली पब्लिक एक्सट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड, ठीक है, यही होगा। ठीक है, क्लास तुम्हारा प्राइवेट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पब्लिक हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, फाइनल हो सकता है। तो क्लास कभी प्राइवेट हो सकता है? ये बताओ। नॉर्मल क्लास भी, ये क्लास को अगर हम करना चाहे प्राइवेट होगा, देखो यही होगा। क्या बोल रहा है? तो ये प्राइवेट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ क्या हो सकता है? पब्लिक। ठीक है, इसके आगे से अगर हम हटा दे, ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। ठीक है, इसके साथ कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर तुम प्रोटेक्टेड लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम कुछ नहीं लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक कर देता है, याद रखना, वो ऑटोमेटिकली उसको पब्लिक कर देता है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन शायद मैंने किसी और को बताया भी था कि किसी ने मुझसे एक्चुअली आई थिंक अल्बिया ने पूछा था। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारा प्रोटेक्टेड नहीं, ये या तो पब्लिक होगा और ऑटोमेटिकली वो पब्लिक में चेंज हो जाता है। अगर कुछ नहीं दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली चेंज होता है एट द रन टाइम। ठीक है, अच्छा, कुछ नहीं दे रहे हैं तो फिर वो पब्लिक होगा, डिफॉल्ट नहीं होगा ना? वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ड्यूरिंग रन टाइम, बिकॉज क्लास आपका सिर्फ एक्सेप्ट वही करता है, अभी दिखाया था ना, सिर्फ फाइनल हो हाँ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है और पब्लिक हो सकता है। हाँ हाँ। ठीक है, ये चीज का याद रखना। ठीक। तो चलो ये अंडरस्टैंडिंग हमारा हो गया कंप्लीट आपका इनहेरिटेंस का। किसी को किसी तरह का कोई इशू है तो बताओ। फैजान भाई, आप तो लास्ट में जो आपने बोला, लास्ट का जो पार्ट है वो उसमें सिर्फ चाइल्ड क्लास में जाके एक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड बना के उसमें से फिर पेरेंट का कॉल करना है। फिर हम लोग को जनरल क्लास में जाके उसके बाद चाइल्ड क्लास का उस पे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करके तब हम लोग पेरेंट का इसको कॉल कर पाएंगे ना? कॉमन करेक्ट। देखो बस यही है सिंपल ना? सा पढ़ो, प्रोग्राम तो चलेगा जो मेन मेथड में। ये हाँ आया, हाँ बोला ऑब्जेक्ट बनाओ और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो ये गया चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर के पास, चाइल्ड के पास गया, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर के पास गया, ये आया सुपर रिग्रोटेक किया, ये यहाँ पे आया, हाँ। और इसके आने के बाद यहाँ पे अपना मैसेज सेट कर दिया। इसके बाद आते हैं, ये कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं ये सी एच डॉट मैसेज। तो ये सी एच चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है और मैसेज आगे देखेगा पेरेंट का मैसेज कि चाइल्ड का मैसेज। तो ये सी एच का ऑब्जेक्ट है तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, तो मैं किसका कॉल होगा? चाइल्ड का कॉल होगा, चाइल्ड के ही राइट। कॉल हो गया। हाँ, ये देखो ये चाइल्ड का कॉल कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे देखो चाइल्ड का चाइल्ड। एमएसजी को कॉल किया है। उसके बाद हाँ। हम लोगों ने क्या किया? देखो मेन मेथड को ही पढ़ो क्या हो रहा है। मेन मेथड में देखो वैल्यू ऑफ पी, यानी पेरेंट वाले कॉल कर रहे हैं तो आगे ये देखो वैल्यू ऑफ पेरेंट। उसके बाद आ गया हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट हमेशा वैल्यू प्रिंट होता है, तो सी एच डॉट नेम करोगे, ये कॉमन एट्रीब्यूट था, तो किसका आएगा? चाइल्ड का आएगा, पेरेंट का आएगा? चाइल्ड का आएगा, चाइल्ड का आ गया। इसके बाद सी एच डॉट एन वन, ये अनकॉमन है, अनकॉमन में तो पेरेंट का हो चाहे चाइल्ड का कोई मतलब नहीं है, अनकॉमन वाला पूरा आ जाता है, तो ये पेरेंट का आ गया। इसके बाद जब इसको कॉल करोगे तो ये सीधा इसके पास चले जाएगा, देखो चला गया इसके पास। हाँ। ठीक है, चला गया। अब इसके अंदर जो हो रहा है सिस्टम डॉट प्रिंटल सुपर डॉट नेम, तो ये सुपर, अब ये चाइल्ड का सुपर कौन है? पेरेंट। पेरेंट है, तो इसीलिए वहां पे लिखा है, पेरेंट को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो जनरली कोशिश यही करना है। अब मैंने एक और चीज कहा था, इंस्टेड आप यहाँ पे जो आप अलग से क्लास बना रहे हो और मेन मेथड लिख रहे हो, ये मेन मेथड को कॉपी करके चाइल्ड क्लास के अंदर डाल दो, वो भी वही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉपी करके यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके दिखा रहा हूँ, देखो अभी देख लो। पहले ये चाइल्ड क्लास को हम रन नहीं कर सकते, अभी मैंने डाला नहीं है मेन मेथड, देखो रन का आ रहा है क्या? जावा एप्लीकेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेन मेथड नहीं है। अभी देखो मैं वहां पीछे से मेन मेथड जो लिखा था ना उसको लाके यहाँ पेस्ट कर रहा, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसको रन करो, अब आ जाएगा देखो यहाँ पे, और बिल्कुल सेम काम करेगा। देखो सारा चीज सेम आ रहा है,
हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया। तो ये बिल्कुल सेम काम करता है, कोई अलग नहीं है। अगर आपको थर्ड क्लास बना के करना है कर सकते हो, चाइल्ड क्लास के अंदर मेन मेथड में लिखना है लिख सकते हो, दोनों दिखा दिया करके, करेक्ट? हाँ हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ इनहेरिटेंस का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। देयर इज नो मोर क्वेश्चन लेफ्ट इन इनहेरिटेंस। ओके। ठीक है, अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन था, पूछिए। पूछ रहा था स्टैटिक के अंदर जो आप बोले कि खाली सुपर कीवर्ड, तो उसमें सुपर कीवर्ड और मेथड दोनों नहीं कर सकते स्टैटिक के अंदर? कुछ नहीं कॉल होगा, दोनों नहीं होगा। देख लीजिए, मैं करके दिखा दूं फिर से, मेन मेथड के अंदर ही कॉल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि सुपर जो है ना, सुपर जो है ये सब लेड बाइंडिंग होता है। लेड बाइंडिंग मतलब रन टाइम में कोई चीज हो रहा है, ठीक है? और कोई भी चीज रन टाइम में होगा ना, वो स्टैटिक में हो ही नहीं सकता है, ये याद रखिए। कोई भी चीज रन टाइम में होता है तो वो स्टैटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टैटिक क्या होता है, वो तो क्लास लोड होने टाइम ही हो गया ना लोड, वो मेन मेथड से पहले लोड हो जाता है, होता है कि नहीं? स्टैटिक ब्लॉक के बारे में क्या पढ़े थे? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, करके दिखा देते हैं ऐसे आपको। सुपर डॉट, ठीक है, मेथड का क्या नाम था हमारा? एमएसजी। एमएसजी, ठीक है, ये कर दो। ये देखो नहीं आएगा, अभी भी वही दिखाएगा। सुपर को आप यूज ही नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज सुपर इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। चलो, तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस के ऊपर में। एज एक्सपेक्टेड नहीं हो पाया टाइम के साथ कंप्लीट, बट वी विल टच फ्यू पोर्शंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ के आओ और पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग आगे करें। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए भी यही 5 सवाल और कुछ नहीं। और पॉलीमॉर्फिज्म का 5 सवाल तो और इजी है। ठीक है, तो आ जाओ। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? आंसर बोलो। पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, सिंपल सा बात है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस ऑफ, क्या करते हो इसमें, क्या करते हैं बताओ? एक मेथड को हम लोग 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। नहीं देखो, पहले तो दिमाग में होना चाहिए, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म सुनो, दिमाग में 2 ही चीज हिट करना चाहिए, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। यस और नो? यस। और कोई तरीका ही नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो हो रहा है, तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या हो रहा है, सेम नाम का समान है। मेथड ओवरराइडिंग में क्या हो रहा है, सेम तुम्हारा क्या है, डेटा, सॉरी, मेथड डेफिनेशन सेम सेम मेथड है। डेफिनेशन। ठीक है, यानी देयर इज समथिंग दैट इज सेम, बट वी आर हैविंग मल्टीपल आइटम्स ऑफ दैट काइंड, राइट? बहुत सारा चीज हो सकता है, तो बस वही चीज एक्सप्लेन करना है। तो इन पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ सिंगल मेथड, क्या बोलते हैं, एक्शन या बिहेवियर, यूजिंग अ सिंगल एक्शन इनटू मल्टीपल फॉर्म्स। दैट्स इट, यही आंसर है। ठीक है, इन मल्टीपल फॉर्म्स। अब क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन, गिव अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, दे दो किसी का भी। ठीक है, माई फादर, ही इज फादर टू मी, ही इज एन एम्प्लॉय इन दिस कंपनी, ही इज हस्बैंड टू माई मदर। ठीक है, ही इज क्या नाम है, अंकल टू माई कजन्स। ठीक है, ही इज एक्चुअली, मान लो अगर कोई बिजनेस है तो ही इज अ शॉपकीपर टू हिज क्लाइंट्स। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक इंसान, बहुत सारा कुछ रोल, यही होता है एग्जाम्पल आपका। ठीक है, तो ये हो गया, तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी हो गया। हाउ इट इज अचीव्ड। ठीक है, अचीव से पहले 2 इसमें एक पार्ट आता है। ठीक है, द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में 2 है, एक है रन टाइम और दूसरा क्या है, कंपाइल टाइम, है कि नहीं? एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम का रन टाइम का बाकी और 2 नाम भी है, क्या क्या नाम है? लेट बाइंडिंग नाम है और डायनेमिक नाम है। बिल्कुल, रन टाइम वाले का नाम है लेट बाइंडिंग, क्योंकि लेट में होता है, क्योंकि प्रोग्राम रन हो गया बाद में हो रहा है, तो लेट बाइंडिंग। और डायनेमिक, डायनेमिक मतलब रन टाइम का मतलब, रन मतलब कुछ हो रहा है डायनेमिकली। ठीक है, और कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, स्टैटिक। और दूसरा क्या है, अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो ये 2 टाइप हो गया। अब ये 2 टाइप में एक चला जाता है मेथड ओवरलोडिंग के पास और एक चला जाता है मेथड ओवरराइडिंग के पास। अब बताओ कंपाइल टाइम में कौन है? कंपाइल टाइम का एग्जांपल क्या है, ओवरलोडिंग की ओवरराइडिंग? शायद ओवरलोडिंग है, शायद कंपाइल टाइम शायद में। मत बोला करो यार, जब पढ़ा दिया तो ओवरलोड। कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। मेथड ओवरलोडिंग है ना, क्योंकि देखो ओवरलोडिंग ही है। पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन होता है रन टाइम के टाइम में, है कि नहीं? हाँ। और हम लोग मेथड ओवरराइडिंग पेरेंट चाइल्ड में कर सकते हैं, सेम क्लास में नहीं कर सकते ओवरराइडिंग, बिकॉज सेम मेथड डेफिनेशन एक क्लास में नहीं रह सकता है 2, राइट? नहीं। हाँ। तो इसीलिए तो पेरेंट चाइल्ड में होता है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग बिलोंग्स टू कंपाइल टाइम, यानी स्टैटिक होता है। कंपाइल टाइम तुम गलत लिखो, देखो गलत दिखा देगा वो। ठीक है,
तो वो कंपाइल टाइम होता है, और अगर आपका मेथड ओवरराइडिंग है तो वो रन टाइम होता है। समझ गए? तो मेथड ओवरराइडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ गए कहानी? ठीक है। अब यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग बिल्कुल सेम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरह, मेथड नेम विल बी सेम। यहाँ पे देखो डेफिनेशन सुनो, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, याद रखना। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द मेथड नेम ऑफ मल्टीपल मेथड्स कैन बी सेम बट their parameters will be different. Yes or no? Yes. यही बोलता है। मेथड लोडिंग में सिर्फ मेथड का नाम सेम होना चाहिए, बाकी भाई उसका Parameters पैरामीटर different रहता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाने बोलेगा, आसान, क्या दिक्कत है? चलो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर देखते हैं कोई क्लास, चलो जनरल बना है तो उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग से एक क्लास बनाएंगे और उसमें मेथड ओवरलोडिंग करना है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, फिर से बोलो, बोलोगे सीख जाओगे क्लास में। सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। करेक्ट, सिर्फ मेथड नेम सेम होता है, याद रखना। बाकी पीछे का बात नहीं बोले हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड की बात नहीं बोले हैं, याद रखोगे। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग सिर्फ मेथड नेम सेम होता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो ये हो गया। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मेन मेथड को अगर हटाना है फिलहाल हटा दो, और बाद में डालना है तो डाल देना। यहाँ पे हम लोग दो मेथड बना लेते हैं पहले। चलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, सॉरी मेन नहीं लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन मेथड ओवरलोड हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। रन उसको रन नहीं कर पाए। ठीक है, रन नहीं कर पाओगे, स्ट्रिंग आर्ग्स है तो रन हो स्ट्रिंग आर्ग्स है वही रन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर बताओ ये मेथड नेम क्या है मेरा? M1। ठीक है, ये मेथड नेम, सॉरी M1 नहीं, ये I am मेथड M। अरे उतना लिखेंगे, मेथड M1 नहीं बस लिखेंगे। तो मेहनत करवाओ हमसे, है ना? विद 0 पैरामीटर। अच्छा चलो, विद 0 पैरामीटर ये लिख देते हैं। तो उसके बाद तो पता चलेगा ना, पैरामीटर तो रहेगा अगला वाला। तो पैरामीटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये मेथड है। अब देखो सेम मेथड को मैं कॉपी कर रहा हूं और पेस्ट कर रहा हूं, कंट्रोल V। देखो दोनों में अब एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है ये बताओ? नेम सेम है, मेथड डेफिनेशन सेम है। मेथड डेफिनेशन जो भी बोला है ना, ये बहुत सही आंसर बोला है, क्योंकि मेथड डेफिनेशन मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट से लेके यहाँ तक, बिकॉज मेथड डेफिनेशन सेम, और सेम मेथड डेफिनेशन के साथ एक क्लास में दो मेथड नहीं रह सकता, इसीलिए मेथड ओवरराइडिंग सेम क्लास में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब इसको चेंज क्या करेंगे? चेंज करने के लिए ओवरलोड करना है। ओवरलोड क्या होता है? पैरामीटर डाल दो, इंट x डाल दिया, देखो एरर चला गया। यही बस लिख दोगे ना, तुम्हारा काम बन गया। ये दिस इज ओवरलोडिंग, दिस इज ओवरलोडिंग। यस। अब इसके अंदर चेंज कर दो अंदर का माल, 1 पैरामीटर। ठीक है, अब देखो ओवरलोडिंग में, और अब मैंने क्या कहा, 3 तरीके से हो सकता है, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या देखा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट। ये 0 पैरामीटर है, इसमें 1 पैरामीटर है। पहला कॉन्सेप्ट देख लिया। ये इतना प्रोग्राम भी लिख दोगे तो भी इंटरव्यूअर को मानना है, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, यस यस यस। लेकिन हम लोग और अच्छे से क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सारे चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, आई जस्ट एक्सटेंड 5 to 10 मिनट्स ऑफ द क्लास, प्लीज मेरे साथ बेयर करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऑलरेडी 1 घंटा छोड़ दिए तुम लोग इसीलिए। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाते फिर से। उसके बाद फिर सेम नेम, मेथड नेम फिर सेम करना है। चलो कर देते हैं सेम, कंट्रोल V सेम कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसके अंदर भी 1 पैरामीटर, इसके अंदर भी 1 पैरामीटर, अभी भी दिक्कत है। अब तुम बोलोगे फैजान भाई ऊपर तो x लिखे, यहाँ पे y कर देते हैं, थोड़ा चालाकी करते हैं भाई, तब भी तो वही है। पैरामीटर का ये वेरिएबल का नाम नहीं देखा जाता, देखा जाता है डेटा टाइप का। दोनों में अभी भी इंट है, इसलिए एरर दे रहा है। स्ट्रिंग कर देने से सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं, अब क्या है, दोनों का डेटा टाइप अलग हो गया, तो दोनों मेथड हो गया अलग, हो गया अलग, एरर चला गया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। तो ये दोनों में देख ले, इसमें 0 पैरामीटर है, इसमें 1 पैरामीटर है, तो ये दोनों अलग था। यस और नो? यस यस यस। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, इफ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर सेम, तब क्या अलग होना चाहिए, डेटा टाइप शुड बी डिफरेंट। करेक्ट, देखो चल रहा है, तो दूसरा भी पता चल गया, द डेटा टाइप शुड बी डिफरेंट।
तीसरा क्या था, कोई बता सकता, याद है? हाँ, INT और स्ट्रिंग दोनों, पहला और दूसरा में, फिर इसमें बिल्कुल। स्ट्रिंग और INT। चलो यहाँ कंट्रोल C करते हैं और यहाँ करते हैं कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ स्ट्रिंग y लिखा है, इसके साथ कॉमा देके कर देते हैं इंट z कर देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। हाँ, चलो चलेगा चलेगा। और इसके अंदर कर देते हैं टू पैरामीटर्स। क्या क्या है, पहला स्ट्रिंग है और दूसरा क्या है, इंट है। इंटीजर है। और इसमें क्या था, ऊपर वाले को भी थोड़ा कर देते हैं ताकि पता चले ये स्ट्रिंग, ठीक है। चलो ये हो गया। अब सेम चीज को फिर कॉपी करके नीचे करते हैं। पहले इंटीजर रखेंगे, दूसरा स्ट्रिंग रखेंगे इसमें। अगर इसमें मान लो इसमें हम ये y को हटा के r कर दें, z को हटा के मैं f कर दूं, कोई दिक्कत है? वैसे नहीं होगा, बिल्कुल वैसे नहीं दिक्कत होगा। है। पहले हाँ। इंटीजर, दूसरा बार स्ट्रिंग। अब मानो कि मैं इसको ये हटा दूं कि पहले स्ट्रिंग कर दूं, पहले इंटीजर कर दूं और बाद हाँ। में इसको स्ट्रिंग कर दूं। अब सही है, अब सही है। अब देखो एरर चला गया। तो ये क्या हुआ कि इसमें स्ट्रिंग पहले था, इसमें इंटीजर बाद में था, इसमें इंटीजर पहले है, इसमें स्ट्रिंग बाद में। तो बस ये हाँ। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई मेथड Overloading नेम है। सेम है, लेकिन क्या, लेकिन पैरामीटर्स बोलता है अलग है, कि पैरामीटर्स हमारा अलग है। सीक्वेंस ऑफ द Sequence. पैरामीटर्स आर डिफरेंट। करेक्ट, यस और नो? सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। अच्छा बताओ, अगर मैं ऐसे कॉल करता हूं M1 ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं आमिर और उसके बाद लिखता हूं 15, तो क्या कॉल होगा? ये लाइन नंबर 20, ये वाला कॉल होगा, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रहा है या किसी को डाउट है? बताओ, डाउट है कि नहीं? समझ में आ रहा है। बाकियों बताओ। सीक्वेंस चेक करेगा वो ना, वो कॉल करने के टाइम। बिल्कुल सीक्वेंस चेक करेगा। आमिर है तो पहले देखेगा स्ट्रिंग है कि नहीं है, उसके बाद नंबर है तो नंबर होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं आमिर उसके बाद लिख दूं 10.5, किसको कॉल करेगा? कोई नहीं, डबल लेना एरर बताएगा, एरर डबल लगाना, कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। फ्लोट लगाना अच्छा, होगा, फ्लोट। अच्छा इसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एग्जांपल उसी का है ना? हाँ। क्यों बोलते हैं, चलो देखना है क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखो ये रन करने से पहले ही हमको बता देता है एरर है। देखो यहाँ पे अगर हम सेम चीज को कॉपी कर दें तो ये देखो अभी एरर बता रहा है ना, यानी कंपाइल टाइम में एरर बता दे रहा है। करेक्ट, इसीलिए इसका नाम कंपाइल टाइम है। ये रन टाइम में एरर नहीं बताएगा, ये अगर आप गलत करोगे तो यही बता देगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हो गया, इसीलिए इसको कंपाइल टाइम के अंदर बोलते हैं। अंडरस्टूड, यस और नो? ओवरलोडिंग बस इतना ही है ना फैजान भाई? अरे बता रहे हैं यार, इतना हड़बड़ाओ नहीं, थोड़ा सा और है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ कि ना? यस यस। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट जो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन बोलते हैं, ये तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था, इंटरलिंक्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन पहला कैन वी डू मेथड ओवरलोडिंग, कैन वी डू मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, इन इनहेरिटेंस। पहला क्वेश्चन याद रखो, क्वेश्चन सुन लो, वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना। कैन वी डू मेथड ओवरलोडिंग इन इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, यानी पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं मेथड ओवरलोडिंग कर सकता हूं कि नहीं? कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ क्या चीज का ध्यान देना है, नाम चेंज, नाम सब चीज सेम है, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंट होना चाहिए? पैरामीटर्स। पेरेंट के अंदर 3 पैरामीटर दे दो, चाइल्ड के अंदर 2 पैरामीटर दे दो, नाम M1 दोनों का रखो और पब्लिक स्टैटिक वॉइड दोनों में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड दोनों में, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंडरस्टूड? यस यस। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम इसका डेटा टाइप चेंज कर दे तो क्या ये मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे? सॉरी, एक्सेस मॉडिफायर चेंज कर दे तो क्या ये मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे? हाँ, क्योंकि मेथड नेम सेम है ना। बिल्कुल। क्या बोलता है कहानी, क्या बोलता है डेफिनेशन, क्या बोलता है मेथड ओवरलोडिंग का? मेथड नेम शुड बी सेम। मेथड डेफिनेशन से मतलब नहीं है, मेथड का नाम, ये जो M1 लिखा है ना, ये सिर्फ सेम होना चाहिए, बाकी कुछ भी करना हो ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेथड नेम शुड बी सेम, बस अंदर का पैरामीटर चेंज होना चाहिए। तो तुम इसको कर दो, यहाँ पे करके देख लेते हैं। चलो इसको कर देते हैं प्राइवेट। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? देखो कुछ एरर है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटेक्टेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट करना, डिफॉल्ट कर दो, ठीक है। तो जो करना है तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। एक को स्टैटिक, दूसरा को नॉन स्टैटिक, कोई दिक्कत है? स्टैटिक तो हो जाएगा, नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक नहीं होगा। नॉन स्टैटिक है,
सब होगा क्योंकि मेथड नेम सेम है ना फैजान भाई। बार बार तो एक ही चीज बोल रहे हैं, डेफिनेशन को पकड़ के रख लो, वही है जड़ी बूटी, ठीक है। यहाँ नॉन स्टैटिक भी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि भाई इसका डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, चलो इंट, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। और यहाँ दिए हैं तो भाई नीचे रिटर्न तो लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे। रिटर्न चलो 0 कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है अभी भी? नहीं, सब कुछ हो रहा है यार, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी चेंज कर दो, ठीक है, कुछ भी चेंज कर दो तो ये बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये हो गया, ठीक है। और अच्छा एक चीज चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको इंट कर दिया है, ठीक है, तो हम लोग एक 0 पैरामीटराइज्ड एक और बना के देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी 0 पैरामीटराइज्ड बना के देखते हैं। तो देखो ये दोनों क्या है, दोनों मेरा नॉन स्टैटिक मेथड्स है, तो नॉन स्टैटिक मेथड्स कैन बी ओवररिडन, यस और नो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना? तो इसका तुम डेटा टाइप चेंज करके देखो, इसका डेटा टाइप कर दो स्ट्रिंग। अब देखो दोनों नॉन स्टैटिक है दोनों, ठीक है। इसके अंदर कर दो यहाँ पे अरशद, ठीक है। देखो अब एरर दे रहा है, तो डेटा टाइप देखो अभी भी बोल रहा है डुप्लीकेट मेथड m1 इन द टाइप मेथड ओवरलोडिंग बोल रहा है ना। क्यों बोल रहा है? जबकि मैंने डेटा टाइप दोनों का चेंज किया, देखो चेंज है ना दोनों में, रिटर्न टाइप, यस और नो? लेकिन तब भी बोल रहा है वो, बाकी और कोई मेथड मेरा कुछ रिटर्न नहीं करा, बाकी सब पब्लिक स्टैटिक वॉइड है, ठीक है। तो याद रखो कि तुम्हारा नॉन स्टैटिक मेथड्स भी ओवरराइड होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। डेटा टाइप चेंज कर दोगे तब भी कोई है, लेकिन तब भी आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज बोलता है भाई, सिंपल सा बात, ठीक है, सिंपल सा बात बोलता है, क्या सिंपल सा बात बोलता है कि अगर आप इसके अंदर अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग करना है तो आपको यहाँ पे पैरामीटर्स को चेंज करना है और आपको मेथड का नाम सेम रखना है, समझ गए? तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे m1 की जगह में क्या होगा, मेथड ओवरलोडिंग, क्लास नेम रहेगा, क्लास वही नेम। बस यही है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब एक तो ये समझ गए, क्वेश्चन ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बता देना है डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब बताओ कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप होता है? नहीं, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता। तो ये वाला पार्ट मेथड में होगा लेकिन कंस्ट्रक्टर में नहीं हो सकता, करेक्ट? हाँ, मेथड ओवरलोडिंग स्टैटिक के साथ हो सकता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग स्टैटिक के साथ नहीं हो सकता है। यस, बस यही सब डिफरेंस है, 3 डिफरेंस तो ऐसे ही बता दिया, बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो तो ये हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिए हैं, मैं इसे हटा देता हूँ अब, ठीक है, क्या एरर हट गया हमारा। तो अंडरस्टैंडिंग मिल गया सबको, यस और नो? यस, बहुत अच्छे समझ में आ गया? हाँ, आ गया ना, हाँ कि ना? हाँ, इसके बाहर मेथड ओवरलोडिंग से और कोई क्वेश्चन नहीं, बस मेथड ओवरलोडिंग से ही पूछा जाता है कि क्या हम पेरेंट और अगर चाइल्ड का कर रहे हैं रिलेशनशिप, यानी मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो क्या मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल। स्ट्रिंग वाला थोड़ा बताइए ना, स्ट्रिंग वाला जो भी डिलीट किए उसमें हाँ बोलिए। ये एरर क्यों आ रहा है? एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मेथड नेम और सिग्नेचर सेम है। मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है? हाँ, मेथड नेम और सिग्नेचर मतलब जो पैरामीटर है, ठीक है, वो दोनों एक जैसा नहीं रह सकता है, यही ना बोलता है। मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है? मेथड नेम शुड बी सेम। तो देखिए मेथड नेम सेम है बट पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, लेकिन दोनों में तो पैरामीटर, ये भी 0 पैरामीटराइज्ड है, ये भी 0 पैरामीटराइज्ड हो गया ना, प्रॉब्लम है कि नहीं? इसीलिए एरर दे रहा है, समझ गए? ठीक है, चल उसको इससे मतलब नहीं हो, पीछे वाले से मतलब नहीं है, पीछे क्या है क्या नहीं है, उसको बोलता है भाई ये दोनों सिर्फ नहीं हो सकता एक साथ, डेफिनेशन। ठीक है। इसके अगर आप कुछ भी लिख दीजिए, अगर आप इसके अंदर इंट लिख देते हैं तब अलग हो जाएगा, इंट एक्स लिख देते हैं तब अलग हो जाएगा। नहीं, इंट एक्स है नीचे ऑलरेडी। अच्छा इंट एक्स है तो यहाँ पे और कुछ डाल दो, ठीक है, कुछ भी डाल दो, नहीं चलेगा क्योंकि सब डाल चुके हैं हम लोग। अरे कैसे डालिए, चला देंगे। हाँ, बुलियन चल जाएगा ऑब्वियसली, जो नहीं डाले वो चल जाएगा। चलो तो हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग चला सकते हो, ठीक है। लेकिन मेथड नेम और सिग्नेचर ये बार बार देखता है भाई, तो इस चीज का ध्यान देना। सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हो, मेथड ओवरराइडिंग करा के खत्म किया जाए, वरना फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा ट्यूसडे के लिए, मुझे लग रहा है। करा दीजिए ओवरराइडिंग करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकियों से पूछ लेने दो भाई। हाँ, बाकियों से पूछ। अर्पिता, अमान, साजिद, अरशद, सैफ, शादाब, यूसुफ, आमिर, हाँ भाई करा दीजिए। राकेश, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं, ठीक है।
बहुत ज्यादा कुछ नहीं है उसमें भी, सिर्फ उसमें बस ये याद रखोगे सेम क्लास में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेथड डेफिनेशन सेम रह ही नहीं एक सकता। क्लास में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। करेक्ट, वो सारी सेम चीजें एक साथ नहीं रह सकती है, तो इसलिए Yes. नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर तुम देखोगे हम लोग याद है जो कॉमन मेथड वाला कर रहे थे, मेथड इसमें इनहेरिटेंस का डाउट कहाँ गया, हाँ इसमें याद है कॉमन मेथड वाला जो लिख रहे थे, देखो पेरेंट और चाइल्ड के अंदर दिख रहा है कॉमन मेथड, हाँ। दिख रहा है पेरेंट और चाइल्ड के अंदर कॉमन मेथड। हम्म। ठीक है, अच्छा ये बताओ मैंने कॉमन मेथड को जान के नॉन स्टैटिक बनाया था, देखोगे अगर तुम तो जो कॉमन मेथड है मैंने उसको जान को नॉन स्टैटिक बनाया। हाँ। क्यों? इससे कोई मतलब नहीं, मेथड डेफिनेशन सेम होना चाहिए ना। नहीं, कैसे मतलब नहीं है, बार बार एक चीज बोल रहे हैं। मेथड अगर हम स्टैटिक बना देंगे एरर नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ एरर नहीं आएगा। अगर मैं दोनों को बना दूं, देखो यहाँ पे वो अगर क्लास मैं इसको बना दूं हो पब्लिक जाएगा, स्टैटिक रहेगा तो। स्टैटिक वॉइड मेन मैसेज, दूसरी जगह उसको कॉल नहीं कर सकते ना। एक मिनट, स्टैटिक दोनों को मैं बना दूं, ठीक है दोनों को मैं बना दूं, देखो यहाँ पे बना दिया, ठीक है ये क्या दे रहा है एरर, ठीक है दिस स्टैटिक मेथड देखो कैन नॉट हाइड द इंस्टेंस मेथड फ्रॉम पेरेंट, ठीक है दिस स्टैटिक मेथड कैन नॉट हाइड द इंस्टेंस मेथड फ्रॉम पेरेंट। ये जो स्टैटिक मेथड है ये पेरेंट का इंस्टेंस मेथड को नहीं कर सकता है हाइड, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पेरेंट में भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ स्टैटिक किया। तो अगर हम ओवर राइड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बिल्कुल ये पॉसिबल है, देखो ये पेरेंट में, देखो ये पेरेंट क्लास है, लो पीछे कर देता हूँ इसको, चाइल्ड को आगे कर देता हूँ। ठीक है, पेरेंट क्लास में मैंने लिखा, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये MSG वाला कॉल हुआ है ना हमारा, ये MSG कॉल हुआ है ना यहाँ पे देखो आंसर क्या देगा वो भी देख लो एक बार। ठीक है, और क्योंकि स्टैटिक है तो उसको आप क्लास नेम डॉट करके कॉल कर सकते हो, लेकिन हम लोग ch डॉट करके कॉल कर रहे हैं। ठीक है, वो कॉल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना के तुम कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आओ देखो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे अभी भी चाइल्ड MSG प्रिंट कर रहा है ना, लेकिन ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज मेथड ओवरराइडिंग इज रिलेटेड विद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लेड बाइंडिंग, और कोई भी चीज रन टाइम में या लेड बाइंडिंग होती है तो दैट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्टैटिक, है कि नहीं? ये बोले है ना, क्योंकि स्टैटिक क्या होता है, वो स्टार्टिंग में ही लोड हो जाता है, तो उसको रन टाइम में क्या करोगे तुम, नहीं कर सकते हो उसमें कुछ। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन, मैं दिखा दे रहा हूं, देखो लिखोगे तो एरर नहीं आएगा, लिखोगे तो एरर नहीं आएगा, बट नेट में भी चेक कर लो कि स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवरराइड। इसीलिए इंटरव्यूअर पूछता भी है कि स्टैटिक मेथड ओवरराइड हो सकता है क्या। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवरराइड। ठीक है, यहाँ पे आओ और देखो, ठीक है मैं सर्च कर देता हूँ, कैन स्टैटिक मेथड्स बी ओवररिडन, ठीक है, बी ओवररिडन इन जावा। ठीक है, देख लो आंसर क्या आता है। ठीक है, नो वी कैनॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मेथड ओवरराइडिंग इज बेस्ड ऑन डायनामिक बाइंडिंग एट रन टाइम, है कि नहीं? यही बोल रहा है ना कि मेथड ओवरराइडिंग किसका कॉन्सेप्ट है भाई, डायनामिक बाइंडिंग का, मतलब लेड बाइंडिंग का, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। एंड स्टैटिक आर बाउंडेड ड्यूरिंग स्टैटिक बाइंडिंग एट कंपाइल टाइम। जब हम लोग कंपाइल करते हैं, जैसे हम लोड करते हैं, क्लास लोडिंग के साथ वो लोड हो जाता है, तो वो नहीं हो सकता है, एरर नहीं आएगा, बट ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता है। समझ गए? अंडरस्टूड? यस और नो? यस। तो बताओ, कैन स्टैटिक मेथड्स बी ओवररिडन? नो। नो। कैन वी राइट देम? विल दैट गिव एनी टाइप ऑफ एरर? नो। एरर कुछ नहीं देगा, लेकिन बाय कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि दे कैन नॉट बी ओवररिडन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का पूछा जाता है। वो तुमको बोलेगा लिख के दिखाओ, तुमको लिख के दिखाने बोलेगा, तुम वहां कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये तो चलने लगा, पेरेंट में भी चल रहा है, चाइल्ड में भी चल रहा है, हम तो गलत बोल दिए। तो तुम गलत नहीं बोले हो, अब तुमको वहां बोलेगा एक्सप्लेन करो, तुमने जो आंसर दिया था वो क्यों ऐसा हो रहा है। तुमने तो कहा था नहीं होगा, बट तुम जब प्रोग्राम लिख रहे हो तो चल रहा है, तो ये कैसे हो रहा है तब तुमको बताना है कि भाई मेथड ओवरराइडिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ means related to dynamic polymorphism, so everything is happening during the run time. ठीक है, and static is related with class,
and all the things that is related with means all the things that are defined with static gets loaded at the time of class loading. बस यही आंसर है और कुछ आंसर नहीं है, ठीक है। वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेगा, आपको प्रोग्राम लिखवा के बोलेगा देखो तुम गलत बोले हो, और आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है। तो अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो बिल्कुल एकदम उस पर रहो, डटे रहो और जानो क्यों हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो इस चीज को याद रखोगे, सिर्फ ओवरराइडिंग स्टैटिक में नहीं हो सकता है, क्योंकि ओवरराइडिंग सीधा बोलता माइंड में हिट कर लो, ओवरराइडिंग मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक को तो हटा ही दो, दूर दूर तक भगा दो, ठीक है। चलो, तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो अगर तुम यहाँ पे देखते हो जो मैंने जान के बनाया था, नॉन स्टैटिक बनाया था, ठीक है, तो कभी भी मेथड ओवरराइड कर रहे हो तो मेथड का टाइप क्या होगा? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मेथड होगा। इस चीज को हमेशा याद रखोगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। बस यही होता है मेथड ओवरराइडिंग। पेरेंट क्लास में सेम पूरा डेफिनेशन देखो, पब्लिक वॉइड मैसेज, यहाँ पे भी चाइल्ड में भी पब्लिक वॉइड मैसेज, समझ गए? बिल्कुल सेम। और मेथड डेफिनेशन, अच्छा एक को प्राइवेट और एक को मतलब एक को प्रोटेक्टेड और एक को ये कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते, बिकॉज क्या बोलता है मेथड डेफिनेशन? मेथड डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से एंड तक सारा चीज सेम होना चाहिए, पीछे का ब्रैकेट बंद होने तक, समझ गए? यस और नो? यस। ठीक है। यही होता है मेथड ओवरराइडिंग, और कुछ नहीं है। एक तो चाइल्ड पेरेंट क्लास में बना दो, एक तो चाइल्ड क्लास में बना दो, दोनों का नाम सेम रखो, दोनों का पूरा मेथड डेफिनेशन सेम रखो, बस अंदर का माल मटेरियल चेंज कर दो। और यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। जैसे ओवरलोडिंग का बताया था ना, यहाँ पे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बोलना है मेथड ओवरराइडिंग इज द कॉन्सेप्ट इन जावा वेयर two methods will have the same method definition, ठीक है, but the implementation will differ। क्या होगा? उसका implementation different होगा। देखो जैसे यहाँ पे आई एम पेरेंट MSG लिखा है, वहां पे आई एम चाइल्ड MSG लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अंदर का माल मटेरियल जो है वो चेंज है, ठीक है। तो बस यही बोलता है तुम्हारा मेथड ओवरराइडिंग। समझ गए कॉन्सेप्ट? यस और नो? यस। ठीक है, ये समझ गए। अब पूछेगा कि क्या हम लोग सेम क्लास के अंदर कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग? नहीं, नहीं नो कर नो। सकते हैं, बिल्कुल याद रखोगे। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक तो पेरेंट इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है, पेरेंट चाइल्ड में कर सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्शन में कर सकते इंटरलिंक्ड है ना ये, पॉलीमॉर्फिज्म और ये इनहेरिटेंस। हैं। अरे पॉलीमॉर्फिज्म का तो ये कॉन्सेप्ट ही है भाई, वो तुमसे पूछ रहा है कि हम मेथड ओवरराइडिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एक तो कर सकते हो पेरेंट तुम क्लास और चाइल्ड क्लास। इंटरफेस पढ़ेंगे, याद है? इंटरफेस का सारा मेथड्स तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, और हाँ। उसको फिर हम लोग कॉल करते हैं दूसरे क्लास में, उसको डिफाइन करने के लिए अनइम्प्लीमेंटेड को इम्प्लीमेंट करते हैं, याद है? तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो दो जगह यूज होता है, याद रखो। और ये क्वेश्चन हो गया, और इसमें वही क्वेश्चन पूछेगा क्या पब्लिक को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। रिटर्न टाइप नहीं, चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं। स्टैटिक रख सकते हैं? स्टैटिक तो रख ही नहीं सकते हैं, ठीक स्टैटिक है। तो नहीं। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, इतना सा ही आंसर है, और यही कंप्लीट हो गया तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म। समझ गए? तो आज का वीडियो बहुत आराम से देखना, इतना क्वेश्चंस बताए हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है तुमको, आराम से समझना, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे और एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को प्रैक्टिस करके देखो, डाउट हो रहा है भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है व्हेन राकेश सेंट हिज डाउट एंड अरशद ने उसको रिस्पॉन्ड किया वापस से प्रोग्राम प्रैक्टिस करके बना के, दैट इज समथिंग रियली वेरी गुड, ठीक है। I would appreciate everyone doing that, ठीक है। चलो